बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बिल ज़ुल जलाल के लिए जो तमाम जहानों का मालिक व खालिक है, और करोड़ हाथ दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर, जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने यह सारी कायनात बनाई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आप सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ लंबी और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हकीम सैयद शाहिद अब्बास नकवी बुखारी, अल सादात दवाखाना साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान से। दोस्तों, आज से हम सीने की बीमारियों का जिक्र करने लगे हैं, और चूँकि पिछली दफ़ा सर्दियों का मौसम आ गया था, तो सर्दियों में हमने फिर वो मौजू को छोड़कर तो खांसी और ये सीने की बीमारियों का वो चूँकि मौसम होता है, तो इसलिए हमने वो वीडियोज़ खांसी और सीने की बीमारियों की वो सर्दियों में बना ली थी। तो आज हम जिस मौजू की जानिब जाएंगे वो है दिल। तो सबसे पहले हम दिल के बारे में जानते हैं कि दिल अल्लाह ताला ने किस तरह बनाया है। हमारा दिल ये हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें इंसान को एज़ा रईस अता फ़रमाए हैं, उनमें से ये एज़ा उस्व रईस है जिसमें रूह हैवानी रहती है। ये एक उज़लाती उज़्व होता है जिसमें जो कि सीने में, पसलियों में और फेफड़ों के साथ ही लेफ़्ट साइड पे 5वीं पसली के पास महफूज होता है। और अल्लाह ताला ने इसके गिर्द एक खोल बनाया है, इसके ऊपर एक पर्दा चढ़ाया है जो कि मुख्तलिफ़ बाफ्तों से बना होता है। तो ये इंसान का जो दिल है, अल्लाह ताला ने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है, इसके 4 खाने बनाए हैं। तो इसके साथ ही ये जो ऊपर लटका होता है, उल्टा लटका होता है, इसकी जो बेस होती है ये ऊपर होती है, और जिसकी जो नोक होती है वो नीचे होती है। तो ये 5वीं पसली के दरमियान यहाँ होता है। तो और इसकी जो दिल की धड़कन है वो एवरेज तकरीबन 1 मिनट में 72 मरतबा इसकी धड़कन होती है, 72 टाइम्स। और इसका जो वेट होता है 270 ग्राम होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता दिया दिल के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि ये दिल कैसे फंक्शन करता है। जो हमारे सारे जिस्म से जो खून होता है वो 2 आर्टरीज के, 2 वरीदों के ज़रिए, जिनको सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, उनसे ये हमारे दिल के दाएं आर्टरी में आता है। जो मैंने आपको बताया है कि दिल का अल्लाह ताला ने हमारे 4 हिस्से बनाए हैं, 2 दरमियान में से एक पार्ट बना दिया है, और उनके जो 2 हिस्सों हो गए, उनमें से 2 से मज़ीद आगे 2 हिस्से बना दिए। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम, और जो नीचे वाले होते हैं उसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। और जब सारे जिस्म से खून वापस होकर, जिसको आमतौर पर गंदा खून बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसको गंदा खून नहीं बोलना चाहिए, गैर ऑक्सीजन बरदार खून बोलना चाहिए, जो कि सारे हमारे जिस्म से होकर सारे जिस्म का चक्कर लगाकर जो वापस आता है, वो 2 वरीदों के ज़रिए, जिनको वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा भी कहते हैं इनको। तो इन्फीरियर वेना केवा ये जो होती हैं वरीदों, इनके ज़रिए हमारे दिल के राइट आर्टरियम में पहुंचता है। तो वहाँ से अल्लाह ताला ने ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को मिलाने के लिए अल्लाह ताला ने दरमियान में एक वाल्व लगाया है, जिसको ट्राइबस्टिक वाल्व कहते हैं। और ये वाल्व जो होता है, इसका जो क्योड़ा है वो नीचे की तरफ खुलता है। और अल्लाह ताला की ये कितना एहसान है कि इसका खून जो ऊपर से आ रहा है आर्टरियम में, वो गैर ऑक्सीजन बरदार खून वो सीधे वेंट्रिकल में ही आ सकता है। नीचे वाले जो होता है वो वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल, उसमें आता है, और इसमें से वापस ऊपर नहीं जा सकता। इस राइट आर्ट्रियम से, यानी कि नीचे वेंट्रिकल में तो खून आता है, और जब सुकड़ता है आर्ट्रियम तो वो नीचे खून प्रेशर के साथ वेंट्रिकल में चला जाता है, और वेंट्रिकल से वापस
اوپر آرٹری میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ یہ خون واپس نہیں جاتا بلکہ آگے ہی جاتا ہے، اور پھر یہاں سے جب وینٹریکل وہ سکڑتا ہے، وہ پریشر دیتا ہے، تو یہ خون آرٹریز کا ذریعے، پلمونری آرٹریز کے ذریعے چلا جاتا ہے دوسرے میں پھیپھڑوں میں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھیپھڑوں میں خون صاف ہوتا ہے، وہاں سے آکسیجن حاصل کرتا ہے، آکسیجن حاصل کرنے کے بعد یہ پلمونری آرٹریز کے ذریعے، وریدوں کے ذریعے، پلمونری ورید کے ذریعے وہ جو ہمارے لیفٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا آرٹریم اس میں آ جاتا ہے، لیفٹ آرٹریم میں۔ پھر وہ جب سکڑتا ہے، پمپ کرتا ہے، تو وہ ہمارا پھر نیچے لیفٹ وینٹریکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھو کتنا ہم پر احسان ہے کہ پھر وہی آ جاتی ہے جو رائٹ آرٹریم میں تھی، لیفٹ آرٹریم میں چلا جاتا ہے، تو لیفٹ آرٹریم پھر نیچے لیفٹ وینٹریکل میں، اور لیفٹ وینٹریکل سے اوپر نہیں جا سکتا، یعنی کہ جب لیفٹ آرٹریم سکڑتا ہے تو خون نیچے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے اور اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ جو آکسیجن لے کر آیا ہے وہ آگے ہی پروسیس پہ جائے گا، پیچھے نہیں واپس ہوگا۔ تو پھر لیفٹ وینٹریکل سے آتا ہے، لیفٹ وینٹریکل میں پھر وہ شریانوں کے مختلف شریانوں کے ذریعے سارے جسم کو پھیل جاتا ہے، تو جب سارے جسم کا چکر لگا کر تو پھر واپس لیفٹ آرٹریم میں ہی آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان کے سائیکل، جیسے کہ دل ہمارا خون کا چکر لگاتا ہے، یہ سارا پروسیس میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ اس کی دل کی بیماریوں کے ذکر کے بارے میں کریں گے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل السعادہ دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر کریں دوستوں عزیزوں کو، تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے سعادت کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے، ہم رہیں نہ رہیں یہ سلسلہ فیض چلتے رہنا چاہیے۔ تو آپ نے دوستوں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تاکہ ہر کوئی اس سے فیض اٹھا سکے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔